हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जहां पे लगभग 9% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है इंट्राडे के अंदर में। पैनिक बढ़ा हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा इसे पैनिक में नहीं बोलेंगे क्योंकि 30 to 34 के आसपास के लेवल्स हम कुछ ही दिन पहले देख चुके हैं। फिर भी 24-27 के आसपास में जब इंडिया विक्स काम करेगा तो मार्केट में थोड़ा पैनिक तो बढ़ेगा, उस टाइम बढ़ते हुए नजर भी आएगा। निफ्टी 17,117 के आसपास में सेटल होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 36,018 के आसपास सेटल होता हुआ दिख रहा है। दिन के दौरान लोअर लेवल्स भी लगे थे। बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल 35,900 के आसपास जाता हुआ नजर आया था, बट वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी, हल्की फुल्की रिकवरी मैं बोलूँगा, क्योंकि जो डे ओपनिंग थी उससे काफ़ी ज़्यादा फिसल के आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज हुए हैं। निफ्टी फ्यूचर अच्छा खासा प्रीमियम में काम कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत ही प्रीमियम बची है। थोड़ी बहुत लगभग 102 पॉइंट्स की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी ही प्रीमियम बची हुई नज़र आ रही है फिलहाल के टाइम पे। सो स्पॉट के अंदर में ज़्यादा फॉल देखने को मिला दिन दिन फ्यूचर मार्केट के। ओवरऑल इसे अगर समझने की कोशिश करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन के आसपास में पहुंच चुका है। और अगर आप पैटर्न भी देखेंगे या अगर आप ऑप्शन चैन पे नज़र डालेंगे तो ये दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट के आसपास में काम करता हुआ दिख रहा है, जो एक बार सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अब न्यूज़ के बेसिस पे क्या रिएक्शन आएगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन टेक्निकली फिलहाल ये इंडिकेशन आ रहा है कि एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और सपोर्ट के आसपास में पहुंच गए। ज़्यादा डिटेल में समझेंगे जब चार्ट के ऊपर में चलेंगे। पहले देख लेते हैं हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड नहीं की हुई थी, इसके लिए मैं ये थर्सडे की बात कर रहा हूँ, एक्सपायरी ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने एक एक्सपायरी ट्रेड ली हुई थी 34 रुपीज़ के आसपास में। निफ्टी का 17,200 का पुट ऑप्शन हमने बाय किया था 17 मार्च को, जो 11 रुपये का हमने स्टॉप लॉस लगाया था। एंड में स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हुआ, वहाँ हमें लॉस होता हुआ नजर आया हुआ है। सिंस एक ये मेक और ब्रेक ऑफ बोल सकते हो या हीरो और जीरो काइंड ऑफ एक ट्रेड हमने लिया हुआ था। सो डेफिनेटली यहाँ पे हमने कम पैसे लगाए हुए थे। ये ट्रेडिंग काफ़ी कम लेवल्स में हमने की हुई थी। लगभग यहाँ पे 67 आप बोलिए 2,300 रुपीज़ के आसपास का लॉस होता हुआ नजर आया। इसी ट्रेड के साथ में इस प्रोग्राम में हमने लगभग 500 ट्रेड्स कंप्लीट कर लिए हैं और इस 500 ट्रेड्स के अंदर में 73.80% के आसपास का सक्सेस रेशियो देखने को मिल रहा है। इस महीने की बात कर लेते तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 14.43% का ही रिटर्न आया। कॉशियसली ट्रेड करने की कोशिश की जा रही है। रीज़न मार्केट टेक्निकल्स पे नहीं, मार्केट न्यूज़ पे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। गैप अप ओपनिंग हो रही है, लेकिन गैप अप ओपनिंग सस्टेन हो रही है या फॉलो अप बाइंग नहीं आते हुए नजर आ रही है। नेक्स्ट डे फिर से गैप अप ओपनिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली उस चीज़ को इंडिकेट करना या उस चीज़ को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑप्शंस बायर के लिए मार्केट फिलहाल काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कम ट्रेड में फिलहाल हम काम करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ओवरऑल इस प्रोग्राम के माध्यम से इस 500 ट्रेड्स के अंदर में अभी तक हमने लगभग 8,89,000 के आसपास का प्रॉफिट कमाया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ में अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। SGX निफ्टी थोड़ा ऊपर दिख रहा है, नैस्डैक डाउन है, डाउ फ्यूचर्स डाउन है, लेकिन उसके बावजूद 52 पॉइंट्स के आसपास का अब हमें देखने को मिल रहा है SGX निफ्टी के अंदर में। कल क्या हो सकता है उसके पहले आज के डेटा को देखते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि जो सपोर्ट लेवल है उस सपोर्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से काम करते हुए नजर आ सकते हैं चार्ट के ऊपर। टू स्टार्ट विथ निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी पे अगर नजर डालें तो निफ्टी में आपको एक निगेटिव पैटर्न बनता हुआ आज के दिन में नजर आ रहा होगा। 17,150 के ऊपर अगर क्लोज होता तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा होता, कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा होता। क्यों? क्योंकि निफ्टी मैं ये मान रहा हूँ कि उस रेंज के अंदर में थोड़ा काम करते हुए दिख रहा था। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर नज़र थोड़ा सा डाला जाए, ये कौन सा लेवल है आपका? लगभग 17,000 के आसपास का। वहाँ से हम अभी भी 100 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। एक सपोर्ट की उम्मीद है, ये सपोर्ट आपको मिल सकता है 17,000 के आसपास का एक सपोर्ट, और दूसरा ये लेवल 16,850 के आसपास का है। वहाँ से लगभग 100 पॉइंट नीचे सपोर्ट है 17,000 के आसपास में। साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और उसके नीचे अगर आते हैं तो लगभग फिर से 150 पॉइंट फिसलते हुए नजर आ सकते हैं। निगेटिव पैटर्न है
कल की ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और ओपनिंग के बाद में अगर हम 17,175 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं सो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होगा। और अगर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है तो हम नीचे की तरफ में 16,850 के आसपास जाते हुए भी एक बार नज़र आ सकते हैं। सब कुछ ग्लोबल संकेतों के ऊपर में डिपेंड करता है, न्यूज़ के ऊपर में ये डिपेंड करता है। फिलहाल जो न्यूज़ आ रहा है यूरोपियन यूनियन का, उन्होंने शायद से रूस से ऑयल जो होता है उसे बैन करने की बात कर रहे हैं। सो यूरोपियन मार्केट के अंदर में रूस का काफ़ी ऑयल जाता है और वो मीन्स वो काफ़ी यूटिलाइज़ करते हैं, काफ़ी यूज़ करते हैं उस चीज़ को। वो अगर हुआ तो डेफिनेटली आपका ऑयल प्राइसेस बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कर सकता है। सो थोड़ा सा कॉशियस व्यू के साथ में काम करना चाहिए। इन केस अगर कल 17,200 के ऊपर 280 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो अपना अगला का टारगेट जो होगा वो लगभग 17,570 से 17,600 के बीच का हो सकता है निफ्टी के ऊपर में। अगर क्लोजिंग एक और नीचे की मिल जाती है यानी 17,000 के आसपास की क्लोजिंग मिल जाती है तो ज़्यादा चांसेस है कि हम 16,850 की तरफ जाते हुए भी नज़र आ सकते हैं निफ्टी के अंदर में। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं ऑप्शन चेन के ऊपर मैं बताऊंगा आपको। ओवरऑल आज का अगर हम डेटा देखें तो डेफिनेटली वहाँ थोड़ा सा नेगेटिव काम होते हुए नज़र आया। इनिशियली हमने ब्रेक तो किया और रिवर्स करने की भी कोशिश की 17,280 को, पर रिवर्स नहीं कर पाए। नीचे की तरफ में आके कहीं ना कहीं 17,100 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गए हुए हैं। सो पूरा डे में अगर नज़र डालेंगे तो पूरा दिन आपका एक डाउन साइड मूवमेंट आता हुआ ही नज़र आया हुआ है। इमीडिएट जो सपोर्ट है, ये गैप जो बना हुआ था, इस गैप को फिल करता हुआ इमीडिएट सपोर्ट आपको 17,000 के आसपास ही देखने को मिलेगा। सो क्या करना चाहिए, रिस्क बनता है यहाँ पे, एक बार एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 17,000 के आसपास। सो अगर कहीं मार्केट आपको 17,000 के आसपास दिखता है तो एक रिस्क ले लीजिए। हमने एक ट्रेड आज के दिन में इनिशिएट किया जो लॉन्ग करके रखा, फिलहाल उसमें लॉस में पोजीशन चल रहा है, पर कल के दिन में देखेंगे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ज़्यादा लॉस नहीं है, बैंक निफ्टी का ही ट्रेड है तो ज़्यादा लॉस नहीं है, लेकिन उसमें कल के दिन में देखने की कोशिश करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो उसमें से एक बार निकलने की कोशिश किया जाएगा। 17,000 का कॉल ऑप्शन लेके एक बार काम किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना है अगर आपको तो छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्यों, वहाँ से 150 पॉइंट का फॉल का एक्सपेक्टेशन है अगर गिरा तो 17,000 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए और स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 16,920 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर की तरफ जो टारगेट बनता हुआ नजर आएगा 17,150, 17,280 अच्छा रेजिस्टेंस है, 17,350 के आसपास का एक बार टारगेट नज़र आ सकता है। इन केस अगर ये 16,920 के आसपास टिकता है, कहीं ना कहीं मैं बाय ऑन डिप्स के मूड में ही हूँ, शॉर्ट करने के मूड में अभी फ़िलहाल नहीं हूँ। एक क्लोजिंग मैं देखना चाहता हूँ, अगर ये क्लोजिंग 17,150 के ऊपर की मिलती है तो मैं फिर से एक बार लॉन्ग करना प्रेफर करूँगा। और अगर लेट से 17,150 के आसपास की कल की क्लोजिंग मिल जाती है तो 17,150 का कॉल ऑप्शन लेके जाना मैं प्रेफर करूँगा। स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा 17,090 के आसपास का, और ऊपर की तरफ में जो पहला टारगेट बनेगा वो 17,250 के आसपास में बनता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद में 350 की बात हम कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट करना है क्या, अगर शॉर्ट करना है तो उसके लिए जो सही लेवल है वो 17,600 है। उसके पहले मैं शॉर्ट करने के मूड में नहीं हूँ फिलहाल। लेकिन एक ब्रेकडाउन अगर 16,800 के नीचे कोई फास्ट मूव आया और 16,800 के नीचे जाता है तो बड़ा ब्रेकडाउन आपको 16,500 यानी 300 पॉइंट्स का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। फिलहाल ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करना है, इन लेवल पे शॉर्ट करने के पक्ष में नहीं हूँ। सिंपल रीज़न उसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यू लुक एट द डेटा निफ्टी का ऑप्शन चेन पे अगर आप नज़र डालेंगे तो ऑप्शन चेन के अंदर में जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा वो 11,88,000, 12,47,000, इन सब जगह पे 17,500 वगैरह पे राइटिंग तो हुई है, बट एट द सेम टाइम थोड़े बहुत सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। 17,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी 16,500 पे बना है, लेकिन वहाँ पर राइटिंग की जा रही है, लॉन्ग्स बन रहे हैं 16,600 तक। चांसेस क्या है, आपको 17,000 एक बार सपोर्ट का काम करे, और अगर कहीं मार्केट कल के दिन में गैप अप होने की कोशिश करता है सो जो 17,100 पे और 17,200 पे एग्रेसिव राइटिंग हुई है, ये एग्रेसिव राइटिंग एक बार रिस्क में आते हुए नज़र आ सकती है। तो आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग, हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग देखने का भी एक मौका मिल सकता है, जिसके चलते हुए मार्केट 17,250 तक एक बार जा सकता है। नीचे की तरफ में 17,000 पे एक बार सपोर्ट आएगा, और अगर 17,000 तोड़ता है तो डेफिनेटली आपके सामने नेक्स्ट सपोर्ट 16,850 के आसपास ही बनता हुआ नजर आएगा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
ये टूटा तो 16,500 तक कोई भी बढ़िया सपोर्ट नहीं है। सो चार्ट पे जो भी लेवल्स हमने डिस्कस किए, डेफिनेटली ऑप्शन चेन में भी वहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, जिस तरह से निफ्टी के अंदर में एक बेरिश साइन बनता हुआ दिखा, या निफ्टी के अंदर बात करें एक आपको इंगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न, सॉरी डार्क क्लाउड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है। सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि निफ्टी ने अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 35,935 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ आज के दिन में नजर आया। एक 36,220, 36,250 के ऊपर का ट्रेड अगर चालू होता है तो कॉन्फिडेंस निफ्टी के अंदर में बनेगा और फिर से एक बार 36,600, 700 के लेवल पे आते हुए एक बार निफ्टी, बैंक निफ्टी नज़र आ सकता है। सो उस पर नज़र रखिए इन लेवल्स के आसपास में। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है 35,500, 35,600 के आसपास है। सो एक बाइंग लेवल वो बनता हुआ नज़र आएगा। सो दिस पर्टिकुलर लेवल विच आई एम टॉकिंग अबाउट 35,500, 600। सो एक लेट्स से एक अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, इन केस चांसेस कम है, लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है और 35,600, 500 का रेंज एक बार देखने को मिला तो 35,500 का एक आप कॉल ऑप्शन लेके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगा ना, स्टॉप लॉस लगभग 35,200 के आसपास डीप लगेगा। 35,200 के आसपास में लगने का ऊपर का जो टारगेट बनेगा वो 35,900, उसके ऊपर गया तो 36,250 की बात कर सकते हैं एंड 36,500 एक फाइनल टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। इन केस अगर नीचे की तरफ में 35,600 एंड 500 इस लेवल को तोड़ के सस्टेन करता है तो एक सेल भी बनता है और वो सेल आपको सो लेट्स से 35,500 को तोड़ के सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे एक पुट ऑप्शन बाय किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस लगेगा वो होगा 35,670 के आसपास का, और जो टारगेट बनेगा नीचे की तरफ जो टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 35,200, सेकेंड टारगेट 35,000 का बनता हुआ नज़र आ सकता है। ये तभी होगा जब 35,500 के नीचे सस्टेन होता है और उसी टाइम पे आपको कहीं ना कहीं निफ्टी भी 16,850 के लेवल के आसपास में आते हुए भी नज़र आ सकता है। ऑप्शन चेन पे नज़र डालेंगे अगर तो ऑप्शन चेन के अंदर में आपको जो ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है या सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो देखने को मिल रही है वो 12 लाख के आसपास में 36,500 पे देखने को मिल रही है। लगभग 74,000 का ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के आसपास का मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था इसके पहले 71,000 एडिशन आज के दिन में हुआ है। सो ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 74,000 के आसपास में, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट 36,000 पे देखने को मिल रहा है, सेकंड सपोर्ट आपको 36,500 और हाईएस्ट सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं 35,000 के आसपास देखने को मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट बात वो है 35,000 तक लॉन्ग हुआ है, 34,900 के नीचे ही राइटिंग की गई है। सो इन यहाँ क्वाड्रेंट 1 एंड 2 की बात करें तो वहाँ पे शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्वाड्रेंट 3 एंड 4 के अंदर में आपको लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए। न्यूज़ के बेस पे अगर ये कहीं मार्केट गैप अप हो गया सो डेफिनेटली ये जो 18,000 16,000 है बहुत बड़ी ऑप्शंस नहीं है, राइटिंग नहीं हुई है, बट ये थोड़ा बहुत यहाँ से वीक जो हैंड जो है वो निकलने की कोशिश कर सकते हैं। सो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है हल्के फुल्के। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।